हिंदुस्तानी औरतों को कुछ याद रहे या न रहे, लेकिन ये याद जरूर रहता है कि उनकी एक प्लेट या कटोरी फलाने के घर गई हुई है और उसने अभी तक लौटाई नहीं है। पत्नी मार्केट में सब्जी खरीदते वक्त इतना मोल भाव कर रही थी कि पति बेचारे देख देख के परेशान होकर बोले, मेहरबानी करके जल्दी खरीदो, ऑफिस के लिए लेट हो रही है। तो पता है दोस्तों पत्नी ने क्या बोली? तुम बीच में मत बोलो, यही जल्दी जल्दी कारण तुम जैसा पति मिल गया है मुझे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब ईश्वर ने पत्नी को बना ही दिए तो फिर ये मच्छर को क्यों बनाए? दोनों मिलकर मेरा खून चूस रहा है, कैसे मैं बर्दाश्त करूं? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों बाप परेशान है कि बारिश के कारण कहीं फसल बर्बाद न हो जाए, और बेटा स्टेटस लगा रहा है कि जब मैं बादल बन जाऊं तो तुम भी बारिश बन जाना। एक लड़का ने बुजुर्ग आदमी से पूछा कि दादाजी आपके जमाना में लोगों को 10-10 बच्चे क्यों होते थे? तो दादाजी बोले, देखो बेटे, मेरे जमाना में लोग रात के फेसबुक व्हाट्सएप पर समय खराब नहीं करते थे। पति खाना खा रहे थे, अचानक से मुंह में कंकर आ गया तो पत्नी से बोले, भगवान ने तुम्हें 2 आंख दिए हैं, फिर भी तुम चावल में से कंकर नहीं निकाल सकती हो? तो पता है दोस्तों पत्नी ने क्या बोली? भगवान जी ने तुम्हें 32 दांत दिए, फिर भी 2-4 कंकर चबा नहीं सकते हो? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आपको आधी छींक आकर रुक जाए तो समझ लेना किसी को आपकी याद तो आई, पर उसने सोचा भाड़ में जाए। दोस्तों आजकल रिश्तेदार वाले लोग भी हैसियत देखकर ही नाश्ता करवाते हैं। अगर आप अमीर हैं तो आपको काजू बादाम किशमिश का नाश्ता करवाएंगे। यदि कोई गरीब है तो उसे 5 रुपए वाले पार्ले जी और चना चूर खिलाकर विदा करवा देते हैं। प्रेम में पड़े पुरुष के लिए अपने प्रेमिका के द्वारा बोला गया गुड मॉर्निंग भी किसी चाय पराठे से कम नहीं होता। दोस्तों ये लड़कियां पटती कैसे है पता ही नहीं चलता। मैं तो लाइन मार मार के थक गया हूँ, अब पत्थर मार के देखूं क्या? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। चीन में बच्चे का नाम रखने के लिए स्टील का बर्तन जमीन पर पटका जाता है, फिर उसमें से जो आवाज आती है वो नाम रखा जाता है, जैसे टंग टांग टुन छीन छुन चांग। दोस्तों आज मैंने एक शराबी को कहा, भाई जरा ठीक से चलना वरना बगल में नाला है आप गिर जाओगे। तो पता है दोस्तों शराबी ने क्या कहा? बाट बुर्बक, मैं अर्थव्यवस्था चलाता हूँ और तू हमको चलना सिखाएगा? भारत एक ऐसा देश है जहाँ लड़ाई से पहले लोग बोलते तू हाथ लगा के दिखाता, और लड़ाई के बाद बोलते हैं तूने हाथ कैसे लगाया बे? दोस्तों हमेशा मोबाइल में ही नहीं लगे रहना चाहिए, कभी कभी लड़की पर भी ध्यान डाला कीजिए, क्योंकि हम लड़कों के लिए तो इतना सस्ती सवरती है लड़कियाँ। जानी बाबा, लड़कियों को सबसे ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब घर में कोई मेहमान आए और साथ में मिठाई भी न लाए। दोस्तों कुछ लोगों को आप कैसे समझाइएगा कि पैदल चलना सेहत के लिए फायदेमंद है, पर पैरों से चले दिमाग से नहीं। जानी बाबा। दोस्तों एक बार रिसर्च हुआ, 5 महिलाओं को डॉव साबुन लगाया गया और 5 मर्दों को बियर पिलाया गया। अंत में देखा गया कि साबुन लगाने की तुलना में बियर पीने वाले के चेहरे पर ज्यादा रौनक था। दोस्तों लड़कों को अगर 100 लड़कियों में से एक लड़की को चुनने को मौका मिले तो वो एक खूबसूरत लड़की चुनेगा, लेकिन फिर भी 99 लड़की को खोने का गम रहेगा। और लड़कियों को कहना है कि लड़कों में फीलिंग्स नहीं होता। जानी बाबा। तो दोस्तों आप लोगों से पूछना ये था कि जो लोग सर्दियों में कंबल बांट रहे थे वो लोग गर्मी में एसी क्यों नहीं बांटते? पति एक बार गोवा गया घूमने, 15 दिनों तक घर नहीं आया, तो पत्नी ने मैसेज मारी कि जो चीज वहाँ तुम पैसे से खरीद रहे हो यहाँ वो चीज मैं दान भी कर सकती हूँ। बस दोस्तों होना क्या था, ट्रेन तो छोड़िए एरोप्लेन से बेचारे रात ही घर आ गए। दोस्तों अगर आंटी शब्द नहीं होता तो लड़कियों को बढ़ती उम्र का पता ही नहीं चलता। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अच्छा हुआ जो कोई मरने के बाद मोबाइल नहीं ले जा सकते, वरना ये भी स्टोरी में लगा देते कि यमराज के साथ बिताए गए कुछ हसीन पल।
दोस्तों एक रानू मंडल थी जो तेरी मेरी करके लाखों रुपए कमा ली, और एक मोहल्ले की औरतें होती है जो तेरी मेरी करके घर में लाठियां चलवा देती है। दोस्तों अगर ट्रेन लेट है तो लड़कियां हमेशा इंतजार करते रहती है कि अब आएगी ट्रेन, अब आएगी, लेकिन वहीं पे लड़के पूरे प्लेटफार्म को छान मारता है ताकि कोई मस्त आइटम दिख जाए। रिश्ता पक्का होने ही वाला था कि अंदर से लड़की ने आवाज लगाई, माँ चाय में कितनी सीटी लगाऊं? कसम से लड़के वाले किधर गायब हुआ पता ही नहीं चला। दोस्तों मैं एक बार गर्लफ्रेंड की उदासी में पानी में पत्थर फेंक रहा था, तो एक पत्थर मेढक को जा लगा, तो पानी से मेढक की आवाज आई, यार तू पानी में आ, मैं तेरा उदासी उतारता हूँ। तू अपनी वाली के चक्कर में मेरी वाली का सर फोड़ दिया। न पत्नी के परेशान से, न ही दारू के नुकसान से, आजकल के सारे मर्दों बिगड़ रहे हैं तो पड़ोसी के मुस्कान से। दोस्तों एक तो वैसा ही जिंदगी की वाट लगी है, और ऊपर से ये बीमा वाले हर रोज नए नए ऑफर बता के ये एहसास दिलाते रहते हैं कि अब आपका जिंदा रहना व्यर्थ है। बीवी बनाते समय भगवान ने कहा, अच्छी और समझदार बीवी दुनिया के हर कोने में मिलेगी, और फिर भगवान ने दुनिया घोल बना दी। अब ढूंढते रहो कोना